Good morning, students. In the previous session, we have seen the basic concepts related to the interest or the discount or the brokerage or the different commission agents related to the transactions. Today, we are going to see in details the topic discount. Okay? So to understand the discount, first we will see the different terms which are included there in the discount topic. The first I have written over here is present worth, sum due and true discount. Okay, पहला जो टर्म है वो है प्रेजेंट वर्थ, सेकंड इज सम ड्यू एंड नेक्स्ट इज ट्रू डिस्काउंट. अब उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिख के दिया है. वो एग्जांपल से देखते हैं हम क्या पता चलता है हमें. लेट्स जस्ट एग्जांपल लो कि किसी को एक बंदे ने दूसरे को कुछ बेचा. ओके, लेट्स जस्ट कंसीडर वन thing is there, something like pen or pencil or a box or whatever it may be. Let the worth of good be ₹100. मतलब the cost would be ₹100. ये बिल अमाउंट है उसकी, ये ₹100 में हम बेचने वाले. ठीक है. अब अगर ऑन टाइम पेमेंट होगा, दैट मीन्स व्हेन आई एम गिविंग दैट पर्टिकुलर गुड्स टू समवन, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली ही इज गोइंग टू पे मी. ऑन द स्पॉट अगर पेमेंट किया, वही यहाँ पे लिखा है, इफ द पेमेंट इज मेड ऑन द स्पॉट ₹100 इज कंसिडर. मतलब जितने उसकी प्राइस है उतनी कंसिडर करने वाले, बराबर है कि नहीं. अब बहुत बार ऐसा होता है, अभी ये 100 मैंने बहुत छोटा एग्जांपल ले लिया, बट बहुत बार ऐसे होता है कि ड्यू टू मनी साइकिल और कैश फ्लो या फिर व्हाट यू कैन से कि जब रॉ मटेरियल हम लेते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में होता है. जब कोई भी पार्टी खरीद रही है 1 और 2 लाख से ज़्यादा, मतलब यू कैन से 5, 10, 15, 20 lakhs तक जाता है, तो पूरा का पूरा पेमेंट एट टाइम करना पॉसिबल होता नहीं, राइट. सो फॉर दैट देयर इज वन ऑप्शन विच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस, इज कॉल्ड एज क्रेडिट पेमेंट. क्रेडिट पेमेंट मतलब क्या होता है, हम अभी के लिए तो वो 100 रुपये का खरीद लेंगे एंड 2, 3, 4, 5 महीने बाद क्या करेंगे, उसको पेमेंट देंगे, बराबर है. अब ऑब्वियस चीज़ है, वो हमें चीज़ बेच रहा है, 100 रुपीज़ का बेच रहा है, हमसे पैसे नहीं ले रहा है, तो वॉट इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट 100 रुपीज़. जो 100 रुपीज़ चीज़ हमने खरीदी है ना, वो पैसे 100 रुपीज़ जब तक हम देंगे नहीं, तब तक वो 100 रुपीज़ पे क्या करेगा, इंटरेस्ट करेगा. तो लेट्स जस्ट समझो कि क्रेडिट ऑफ 6 मंथ्स, हाफ ईयर इज अलाउड. मतलब हमने उसको 6 मंथ्स का क्रेडिट दे दिया. मतलब समझो मैंने 1 जन को उसको दे दिया, मतलब 1 जन को उसको वो गुड्स दे दिया, तो फ्रॉम दैट 6 मंथ्स, आई गेस 6 मंथ्स मीन्स जून, तो 1 जून तक मैंने उसको टाइम दे दिया है, दैट 1 जून तक तुम्हें मुझे पेमेंट करना है. अब 6 जून तक, 1 जून तक उसको मिल गया टाइम, मतलब 6 मंथ्स का टाइम मिल गया, बट उसको मैं 100 रुपीज़ नहीं देने वाला, उसको मैं उस पर ज़्यादा चार्ज दूंगा क्योंकि उसको मैंने वो पैसे यूज करने के लिए दिए. बराबर है कि नहीं यार, बराबर है कि नहीं. So I was telling you that we have given that particular amount for 6 months. So what are we going to do? We are going to charge interest on that. तो let's just consider 12% का इंटरेस्ट है. अब उसने कितने रुपीज़ का वर्थ गुड दिया, 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का 12% 1 साल के लिए, मतलब कितना हो जाएगा, 12 रुपये, बराबर है कि नहीं. बट उसने 1 साल के लिए उसको क्रेडिट पे दिया है, क्या नहीं, आधे साल के लिए, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़. मतलब 100 रुपीज़ के लिए कितना चार्ज पड़ेगा, 6 रुपीज़. तो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स इज ₹6. मतलब 100 रुपीज़ की वो चीज़ थी, उसने उसको बेच दी, राइट. उसने बोला 6 मंथ्स के बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब क्रेडिट पेमेंट हो गया. उसने क्या किया, 6 मंथ्स के लिए तो यूज़ करने के लिए दे दिया, बट फॉर दो 6 मंथ्स ही हैज़ चार्ज दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. तो कितना हो गया, 6 रुपीज़. अब कस्टमर को कितने पैसे भरने पड़ेंगे फिर, 100 रुपीज़ विच वॉज द ओरिजिनल वैल्यू प्लस 6 रुपीज़ विच इज़ द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, दैट मीन्स ₹106. मतलब हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज देखे, 3 अमाउंट देखे. एक 100 जो ओरिजिनल थी, दूसरा ₹6 जो इंटरेस्ट था, और एक है ₹106 जो दोनों मिला के हुआ है. तो यही रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू एंड ट्रू डिस्काउंट को. इसमें से जो 100 था, द 100 विच वॉज देयर, 100 इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्थ. उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसको क्या जाता है 100, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको. रुपीज़ जो 106 हमने टोटल फाइनल 6 महीने के बाद जो पैसे देने पड़ने वाले, उसको क्या कहा जाता है, सम ड्यू. ड्यू मतलब क्या, बाकी. सम मतलब क्या, अमाउंट, तो इतनी अमाउंट बाकी है. एंड जो ₹6 से जो इंटरेस्ट था वो क्या हो जाएगा, ट्रू डिस्काउंट है. ट्रू डिस्काउंट मतलब अगर आप ऑन द स्पॉट भरोगे तो 100 रुपीज़ में मिलेगा, अगर आप 6 महीने में बोल रहे तो 106 में, तो आपको ऑन द स्पॉट भरने के लिए कितने कम भरने पड़ रहे हैं, 6 रुपीज़. मतलब 6 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका ट्रू डिस्काउंट. वही यहाँ पे लिखा है ₹6 इज कंसिडर्ड ट्रू डिस्काउंट. अब ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर आप इस 6 को और इस 100 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 106.
तो 600 क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू द सम ड्यू। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया कंसेप्ट? प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, सम ड्यू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर ट्रू डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ इनटू इंटरेस्ट एंड वगैरह वगैरह। तो वो टीडी का फॉर्मूला, टीडी मतलब क्या, ट्रू डिस्काउंट, पीडब्ल्यू मतलब प्रेजेंट वर्थ इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, एंड दिस आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो उससे हम सॉल्व करेंगे ऐसे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे आपको इसके लिए। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? पहला टॉपिक एक बार ठीक से देख लो। नाउ पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू सी फ्यू more terms related to discount or the particular transaction. The first one is the drawer, ठीक है, and second is drawee. Drawer is the one who draws the bill and the drawee is the one whom the bill is drawn, ठीक है। मतलब अभी पहले इसमें समझना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, इसके लिए आपको एक इजी एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं। अब ठीक से ध्यान दो, यहाँ पे जस्ट कंसीडर करो, ये एक सेलर है ए और ये बायर है बी, ए और बी। सेलर के पास कुछ तो वो बायर को बेच रहा है, समझो उसकी कीमत है ₹10,000, अभी के लिए समझ लो 10,000 की चीज़ वो बेच रहा है, ठीक है। बट बायर इज नॉट हैविंग द मनी राइट नाउ और ही वांट्स टू टेक इट ऑन द क्रेडिट, ठीक है। तो सेलर उसको देने वाला है, बताया कि नहीं, बट अब दे रहा है, वो बोलेगा ठीक है तू यूज कर और 6 महीने में तो मुझे दे। बट व्हाट इज द गारंटी दैट बायर इज गोइंग टू पे? सो वो बायर देगा या नहीं देगा, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ता है, उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहा जाता है उसको? बिल ऑफ एक्सचेंज, BOE ये भी कहा जाता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें दोनों के साइंस लिए जाते हैं, कौन सी तारीख को वो खरीदा है, कौन सी तारीख को बिल भरने की लास्ट डेट है, ये सब चीजें उसमें मेंशन की जाती है। एंड सेलर एंड बायर बोथ आर गोइंग टू गिव द साइंस ऑन दैट। सो सेलर जो होता है वो क्या कर रहा है, उधार दे रहा है और बायर उधार ले रहा है, तो इसके लिए सेलर को क्या कहा जाता है, क्रेडिटर, एंड बायर को कहा जाता है डेप्टर, राइट, जो डेप्ट ले रहा है वो। वही सेलर को एक और वर्ड है विच इज ड्रॉअर, मतलब जो चेक बना के दे रहा है, बताया कि नहीं। एंड जो बायर होता है, जो उधार ले रहा है, उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉवी, मतलब जो बेच रहा है वो ड्रॉवर, and one who is buying it is called as drawee. Any problem? Now we will see the topic which we are seeing now. Drawer मतलब one who draws a bill, मतलब कौन हो जाएगा, सेलर, बता है कि नहीं, हम पिछले इसमें देखा। एंड drawee is the one whom bill is drawn, on whom the bill is drawn, मतलब ये हो जाएगा सेलर और ये ड्रॉई हो जाएगा बायर। ये मतलब चेक बना रहा है, चेक बना रहा है मतलब उसको ड्रॉई से पैसे लेना ना, तो ड्रॉई के नाम से चेक बनेगा कि इतना इतना पैसे तू मुझे देने वाला है। एंड ड्रॉ इज द वन जिसके नाम पे चेक बन रहा है, नाम पे चेक बन रहा है मतलब नाम पे बिल बन रहा है, मतलब क्या, उसको उतने पैसे ड्रॉअर को देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू मोर कंसेप्ट विच इज द डेट ऑफ द बिल, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, मतलब जिस दिन वो बिल बना है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर बिल डेट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ बिल। मतलब अगर समझो आज मैंने, मतलब आई वॉन्ट टू गिव दैट पर्टिकुलर गुड्स टू देम टुमारो, मैं क्या करूंगा, कल की डेट एज अ डेट ऑफ बिल लिखूंगा, उस डेट से आगे मैं उनको 6 महीने, 3 months, 4 months, वॉट एवर द टाइम आई वॉन्ट टू गिव, आई विल गिव देम, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मंथ। नेक्स्ट टर्म इज द फेस वैल्यू, अमाउंट ऑन द बिल इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। नाउ एकदम कॉमन सेंस है, समझो 100 रुपीज की कोई चीज है और 6 महीने बाद हम भर रहे हैं, उसके लिए उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है 6, तो टोटल अमाउंट बिल पे कितना अमाउंट रहने वाला है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हो, हम सम ड्यू, हमने देखा था सम ड्यू मतलब क्या होता है, एट प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट या फिर ट्रू डिस्काउंट, दोनों का ऐड करोगे तो सम ड्यू, मतलब फेस वैल्यू इज नथिंग बट द सेम ड्यू, सम ड्यू, बराबर कि नहीं। फेस वैल्यू और कुछ नहीं होता है, वो सम ड्यू होता है, और जो बिल पे लिखा जाता है, अमाउंट ऑन द बिल इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और सम ड्यू, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल में उसको बोला जाएगा सम ड्यू, कुछ एग्जाम्पल में उसको बोला जाएगा फेस वैल्यू। सो बी सो केयरफुल अबाउट दिस कि दोनों सेम ही टर्म है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने, फेस वैल्यू इज सम ड्यू ऑन एफ वे ऑन द बिल, सम ड्यू, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या, अगर मैंने आज बेचा एंड आई टोल्ड यू दैट आफ्टर 3 months आई वांट द पेमेंट, मतलब आज से एग्जैक्टली 3 महीने बाद मुझे उसका पेमेंट चाहिए, बराबर कि नहीं। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स। पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स मतलब
बिल पे टाइम होता है कि 3 महीने के लिए बिल वैलिड है। आफ्टर 3 मंथ्स दैट बिल इज गोइंग टू बी इनवैलिड, मतलब 3 महीने होते ही वो बिल कुछ काम का रहेगा नहीं, मतलब 3 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा भर ही देना पड़ेगा जिससे लेना है उससे, रहेगा नहीं। दैट पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि एग्जैक्टली 3 मंथ्स बाद पे करना पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू सम मनी प्रॉब्लम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फॉर देयर कन्वीनियंस देयर इज वन प्रोविजन विच इज गिवन टू यू। देयर आर 3 मोर डेज विच आर गिवन टू द ड्रॉई टू पे द बिल्स। जिसको बिल भरने के लिए और 3 दिन दिए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डेज ऑफ ग्रेस। पता है कि नहीं, डेज ऑफ ग्रेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो 3 दिन ऐसे होते हैं जो उन ड्रॉई के लिए यू कैन से गोल्डन पीरियड होता है। यू कैन से कि उतना टाइम उनको एज अ लाइफ सेविंग मिल जाता है कि अगर कुछ गलती की वजह से उनसे पैसे अरेंज नहीं हुए तो सामने वाले को पेमेंट करने के लिए उनको और 3 दिन मिल जाते हैं। अगर नहीं कर पाए तो क्या हो जाता है, फिर द ड्रॉवर कैन मेक अ लीगल एक्शन ऑन दे, लीगल एक्शन कर सकता है उस पर कि इसने मेरे पैसे वापस देने, कुछ फाइन भी बैठ सकता है। सो दिस 3 डेज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड उनको ही क्या कहा जाता है, लीगल ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बिल है 1 जैन का, ठीक है, उसका मैंने 3 मंथ्स का टाइम दे दिया कि 3 महीने में भर सकते हैं, तो 1 जैन से लेके 1 फेब मार्च अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल के दिन उसने पैसे मुझे देने। तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट ऑन विच द पीरियड एक्सपायर, बिल पीरियड एक्सपायर, मतलब जिस दिन उसको करना है। बट समझो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ही वोंट बी एबल टू पे दैट पर्टिकुलर बिल, तो उसको क्या कहा जाएगा, 1 अप्रैल में और 3 दिन आएगा, मतलब 2 अप्रैल, 3 अप्रैल एंड 4 अप्रैल। तो उसका जो फाइनल 4 अप्रैल होगा जिस दिन उसको भरने ही पड़ेंगे, एंड दिस 4 अप्रैल इज नथिंग बट लीगल ड्यू डेट। समझ में आ गया ये चीज़, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब समझो हाउ डज दिस वर्क। समझो 2 लोग हैं, एक है सेलर और एक बायर। सेलर ने उसको गुड्स दे दिया, कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे या फिर रॉ मटेरियल चाहिए था, वो दे दिया सेलर ने, बायर ने वो खरीद लिया। अब उन्होंने बिल बना दिया, अब उन्होंने बोला, समझो बिल बना 1 साल का कि मुझे 1 साल के अंदर ये पैसे दे देगा, ठीक है। बट कुछ रीजन की वजह से ड्रॉई को लग रहा है कि मेरे पास पैसे आ गए, बायर को लग रहा है मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं उसको 1 साल बाद पैसे क्यों दूं, वो इंटरेस्ट क्यों दूं, मैं उसको 6 महीने में पैसे वापस कर देता हूँ। तो अगर 6 महीने में पैसे वापस कर रहा है तो उसको पूरे 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा का वो सेलर को नहीं। तो वो जो बीच का जो गैप है 6 मंथ्स का, वो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, एंड उसी को क्या कहा जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। मतलब बिल को क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो। तो वही बोला, फॉर द पेमेंट बिफोर लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट के पहले अगर पेमेंट कर दिया, मतलब आपको बोला कि 1 साल बाद पेमेंट करो, बट आपने 6 महीने में कर दिया, मतलब इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर सेलर ऑल्सो। तो वो पेमेंट जल्दी करने के लिए आपको बिल अमाउंट में डिस्काउंट दिया जाता है, एंड उस डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गई ये चीज। अब जब कभी आप ऐसे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लो क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल द बिल वॉज 100 रुपीज़, मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई आपकी, प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। उस पर ट्रू डिस्काउंट 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर उस पर इंटरेस्ट लग रहा था, समझो अभी के लिए ₹20, तो उसकी सम ड्यू या फिर एक और वर्ड क्या है उसके लिए, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की एडिशन विच इज 120। मतलब बिल पे कितना बनेगा, 120, मतलब 1 साल बाद उसको कितना भरने पड़ने वाला है, 120। बट उसने क्या कर दिया, 6 महीने में उसके पास पैसे आ गए, भरा है कि नहीं। तो 6 महीने में पैसे आ गए तो 20 का आधा हो जाएगा विच इज 110, मतलब 10 रुपये। तो एक्चुअली में उसको कितने भरे पड़ेंगे, 110 रुपये। बट बैंक ये 110 रुपये कम करके तो दे रहे, बट ये ट्रांजैक्शन करने के बैंक को भी कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो बैंक क्या करती है, ये 120 में से, अब ऑब्वियसली 20 रुपये उसको डिस्काउंट है 1 साल का, भरा कि नहीं। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो बैंक को इसमें से 10 माइनस कर, तो बैंक क्या करता है, 120 में से 10 माइनस करके 110 तो बचेंगे, 110 जो एक्चुअल में सेलर को मिलने वाले। बट बैंक ये सब ट्रांजैक्शन करवाने का कुछ चार्ज लेती है। तो समझो वो उसने ले लिया 2 रुपीज़ चार्ज, कितना ले लिया, 2 रुपीज़। तो वो क्या करेगी, जो बायर जल्दी भर रहा है पैसे, उस जो पैसे जल्दी भर रहा है उससे वो लेगी 112 रुपये, बराबर है। बट वो सेलर को कितने रुपए देगी, सिर्फ 110 रुपये, बराबर है कि नहीं।
मतलब सेलर को उसके 6 महीने के हिसाब से 110 रुपए मिल रहे हैं, बराबर कि इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है, उसने 100 रुपए 6 महीने के दिया तो 110 रुपए उसको मिलने चाहिए। बट बायर को क्या कर रही है बैंक, उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज बैंकर्स गेन। क्या कहा जाता है उसको, बैंकर्स का गेन कहा जाता है। और ये किस चीज के लिए काम में आता है, फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया ये क्या होता है, बैंक एजेंट या फिर बैंक डिस्काउंट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को और डिटेल में देखते हैं। Let's just see the concepts related to the banking discounts furthermore. There are 3 terms which are important for solving these particular examples. One is banker's discount, which we have already discussed. Then cash value and the banker's gain. ठीक है। अब obvious चीज है, अगर आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, if the draw is making the early payment as compared to the legal due date, तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसको पूरे के पूरे पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट इज कॉल्ड एज दैट रिडक्शन, और डिडक्शन इन द अमाउंट इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट। तो द डिडक्टेड अमाउंट इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट, मतलब उसको 120 भरने थे 1 साल बाद, बट उसमें से हमने 10 माइनस कर दिए क्योंकि वो जल्दी भर रहा है और उसको अभी 110 रुपए भरने। तो जो डिडक्टेड अमाउंट है, ये जो डिडक्ट कर रहे हो आप 10 रुपए, उसको क्या कहा जाता है, बैंकर्स डिस्काउंट। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बची है, मतलब रिमेनिंग कौन सी अमाउंट है, 110 रुपए, 120 में से 110 रुपए के तो 110 रुपए उसको भरने पड़ेंगे, किसको, वो ड्रॉई को या फिर वो बायर को। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द बैंकर्स डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। मतलब ये 110 रुपए जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, कैश वैल्यू, जो सेलर को देनी पड़ेगी, मतलब बायर विल गिव टू द सेलर, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब इसमें एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है आपको पता चल गया था। डिस्काउंट जो हम देते हैं उसको कमर्शियल डिस्काउंट भी कहा जाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मतलब बिल में जितना पैसा लिखा होगा, जितना सम ड्यू होगा, उस पर क्या होगा, बैंकर्स डिस्काउंट होगा। और ट्रू डिस्काउंट जो होता है, हमने शुरुआत में देखा था, ट्रू डिस्काउंट हमेशा कौन सी वैल्यू पे होता है, प्रेजेंट वर्थ पे, मतलब उसकी एक्चुअल में जो वैल्यू होगी उस पर होगा, बराबर है कि नहीं। तो एंड हमेशा याद रखो, बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा ज्यादा रहता है टोटल डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट से। क्यों, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट ज्यादा रहेगा तो ही इससे ज्यादा पैसे जो डिफरेंस होगा वो बैंक को काम में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू डिस्काउंट वो दे रहा है 10 रुपए और बैंक क्या करेगा, 12 रुपए का डिस्काउंट रखे, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 रुपए। तो ये 2 रुपए क्या होगा, बैंक को क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, और उसी को कहा जाता है बैंकर्स गेन। एंड बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। समझ में आ गया ये कंसेप्ट। बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, कैश वैल्यू क्या होती है, बैंकर्स गेन क्या होता है। प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट्स एंड थियरी इन योर टेक्स्ट बुक थॉरोली। एक बार एकदम ठीक से थियरी पढ़ो। आप लोगों को एक और वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, यूट्यूब पे है, जिसमें आपको ड्रॉई, ड्रॉवर, बैंक डिस्काउंट, बैंकिंग गेन वगैरह वगैरह के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है, तब वो रिफर आपको करना है, ठीक है। Now we are done with the theory which is there for this particular topic. Now we will see some abbreviation, मतलब shortcuts which are used for the terms. पहली टर्म है present worth, present worth, it is present worth. So present worth के लिए shortcut क्या यूज होता है, PW या फिर P, ठीक है, यह shortcut यूज होता है। abbreviations you can say, sum due या फिर face value, उसको SD या FV से बताया जाता है, दोनों एक ही चीज है। बाद में ट्रू डिस्काउंट इज एब्रिविएटेड एज TD, बैंकर्स गेन इज एब्रिविएटेड एज BG, बैंकर्स डिस्काउंट इज एब्रिविएटेड एज BD, कैश डिस्काउंट को क्या कहते हो, CV। एंड उसके बाद नोटेशंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नोटेशंस पीरियड को N से डिनोट करते हो आप लोग, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को R से, ठीक है। ये बारीक चीजें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको काम में आने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू, एंड देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज विच आर देयर विच वी हैव सीन ऑलरेडी, बट एक बार रिवाइज कर लेते बिकॉज ये फॉर्मूला भी काम में आने वाले हैं हमें। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज, 1 SD मतलब क्या होता है, सम ड्यू इज इक्वल्स टू PD प्लस TD। PD मतलब क्या, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, इन दोनों के एडिशन अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सम ड्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रू डिस्काउंट का प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में फॉर्मूला देखा था हमने, विच वॉज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर्स, इंटू R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, दैट इज फॉर्मूला फॉर ट्रू डिस्काउंट। देन BD का मतलब क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
एसडी मैंने पहले ही बोला था, टीडी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे, ट्रू डिस्काउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे, और बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे या फिर सम ड्यू पे होता है। तो एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, एस डी मतलब सम ड्यू, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एंड स्मॉल आर इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनी प्रॉब्लम? बैंकर्स डिस्काउंट समझ में आ गया। अब अगला है बैंकर्स गेन। मैंने पहले ही बोला था ये ज्यादा होता है टीडी से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चाहे तो बीडी इज ग्रेटर देन टीडी। तो इसके लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है? आपका बैंकर्स का गेन। सो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी। एनी प्रॉब्लम? अगला है एक और फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का टीडी के टर्म्स में। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर मतलब द रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। समझ में आ गया? और लास्ट वाला है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है दैट सम ड्यू, जितना टोटल वो बिल में लिखा था, माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, जितना बैंकर्स ने उसको डिस्काउंट दिया है, वो माइनस करके जो पैसे बचेंगे वो पैसे क्या होंगे? कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होता है? जो पैसे बायर सेलर को देगा बैंक का डिस्काउंट साइड में निकाल के, उसको क्या कहा जाता है? कैश वैल्यू। होपफुली यू पीपल हैव गॉट दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली, वेरी थॉरली। एक बार ठीक से थियरी सबसे देख लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सॉल्व एग्जाम्पल्स विच आर गिवन ओवर देयर टू यू। आज हम सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं अभी के लिए। इफ द प्रेजेंट वर्थ, द क्वेश्चन इज इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल ड्यू 6 months hence is rupees 23,000 at 8% per annum, what is the sum due? मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ दिया गया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। आपको क्या पूछा गया है? सम ड्यू पूछा गया है, बराबर कि नहीं? तो हम सबसे पहले क्या करने वाले, जो दी गई है वो चीजें लिख लेते हैं। इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द प्रेजेंट वर्थ, मतलब अभी की वैल्यू कितनी? 23,000, ठीक है। और उन्होंने बोला है 6 months के बाद चाहिए, मतलब एन आपको दिया गया है 6 month। 6 months हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयर्स में होता है, तो हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो 6 months कैन बी रिटन एज हाफ ईयर, राइट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अब आपको सम ड्यू पूछा गया है। सम ड्यू के लिए आपको पता है, सम ड्यू के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू भी पता होनी चाहिए, प्रेजेंट वर्थ, एंड ट्रू डिस्काउंट भी पता होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? ट्रू डिस्काउंट। अब ट्रू डिस्काउंट का प्रेजेंट वर्थ के टर्म्स में फॉर्मूला हमारे पास अभी देखा था हमने। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इसमें से कौन सी वैल्यू पता है? सारी पता है। प्रेजेंट वर्थ है 23,000, नंबर ऑफ ईयर्स हाफ, आर इज 8 अपॉन 100। ये 100 के 2 zeros एंड 20,000 के 2 zero कट, तो 230। 1 अपॉन 2 का ये 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो 2 नीचे आ गया। दिस 8 वुड बी एज इट इज। 2 1 जा 2 4 जा 8, तो बचा कौन? 4 और 230। 230 इंटू 4 इज नथिंग रुपीज 920। ये क्या आ गया? आपका ट्रू डिस्काउंट, जो आपको 6 महीने में मिलने वाला है। मतलब अगर आप अभी भरोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 6 महीने बाद भरने का बोल रहे हो तो ये 920 ऐड होकर आपको बिल भरना पड़ेगा, और वही आपकी होगी सम ड्यू। इसके लिए सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, दैट मीन्स 23,000 प्लस 920 विच इज 23,920। कंसेप्ट समझ लो ठीक से, फिर से समझ लो। उसकी वैल्यू कितनी है? 23,000, भरा है कि नहीं? अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हम लोग तो उसको 23,000 भरने पड़ते हैं। अब ड्यू टू क्रेडिट पेमेंट उसको 6 months के लिए 8% के हिसाब से पैसे ज़्यादा भरने पड़ने वाले, वो पैसे हमने निकाल दिए, कितने नहीं भरने पड़ेंगे। ये 920 उसको ज़्यादा भरने पड़ने वाले, मतलब अब अगर वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहा है तो ये 920 का उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए उसको कहा जाता है ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। बट उन्होंने सम ड्यू पूछा है कि 6 months के बाद जब वो भरने वाले तो कितने भरने पड़ने वाले। सो क्या करोगे आप? 23,000 विच इज प्रेजेंट वर्थ प्लस टोटल डिस्काउंट विच इज 920, तो 20,000 प्लस 920 करोगे, दोनों को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है रुपीज 23,920। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया क्वेश्चन काफ़ी बेसिक था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, एंड आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक रहेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। अ बिल ऑफ रुपीज 15,000 is drawn on 15th February 2015 for 10 months, was discounted on 13th May 2015 at 3/4% per annum. Calculate the banker's discount. ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 8 पे, ठीक है। अब सबसे पहले 1 by 1 देखते हैं। अब बिल ऑफ रुपीज 15,000, मतलब 15,000 का बिल है, बिल की वैल्यू है, मतलब वो क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। तो मैंने फेस वैल्यू लिख लिया 15,000, 15,000, ठीक है। और क्या बोला है? कौन सी डेट को बोला गया है? वो 15 फरवरी 15 Feb 2015, बना है कि नहीं? मतलब इस दिन वो बिल बना है,
तो उसको कौन सी डेट कहा जाता है? देखो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ ड्रॉइंग, उसको लिख लिया मैंने 15 फेब 2015। ठीक है, इस दिन वो बिल बनाया गया। कितने महीने के लिए रखा है वो? 10 महीने के लिए। मतलब इस दिन बिल बना उस चीज का, समझो कोई भी चीज 1 लाख में खरीदी मैंने, तो 15 फेब को मैंने खरीदी है और मैंने उसको प्रॉमिस किया या फिर उसको कमिटमेंट दिए मैंने, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने अंडरटेकिंग लिख के दिए कि मैं 10 महीने में उसको पैसे दूंगा। तो पीरियड ऑफ बिल कितना हो जाएगा? 10 मंथ्स हो जाएगा। तो 15 फेब में 10 महीने ऐड कर लो, क्या बन जाएगा? 15th ऑफ दिसंबर। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या बन जाएगी उसकी? 15th दिसंबर की। वो बिल 15 दिसंबर को क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। बट देर इज वन मोर थिंग विच वी हैव सीन विच इज कॉल्ड एज लीगल ड्यू डेट। मतलब जिन किसी को इस 10 महीने के बाद भरना पॉसिबल नहीं हो क्योंकि सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको और 3 दिन मिल जाते हैं विच आर कॉल्ड एज डेज ऑफ ग्रेस। हमने देखा था, बताया कि नहीं, उनको डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। तो उसकी ये नॉमिनल ड्यू डेट तो 15 दिसंबर है कि 15 फेब में 10 महीने ऐड करके 15 दिसंबर। बट लीगल ड्यू डेट जो होती है जो 15 दिसंबर में 3 दिन और ऐड करने पड़ेंगे, तो 15 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 18th ऑफ दिसंबर। मतलब एक्चुअल में वो 15 फेब को खरीद रहा है और 18 दिसंबर को बिल का पेमेंट कर रहा है, बराबर है कि नहीं? अब ये 10 महीने जितना वो पैसे नहीं दे रहा है या फिर वो गुड्स को यूज कर रहा है, उसमें उसको पैसे के लिए इंटरेस्ट लगेगा, बराबर है कि नहीं? तो उसका रेट क्या बोला उन्होंने यहाँ पे? 3 वोल 3/4%। तो इसको सॉल्व करोगे 4 3 12, 12 + 3 is 15, मतलब 15/4%। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है हमारे पास? 15/4%। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब बहुत ठीक से ध्यान दो, मैंने पहले ही बोला था कि अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। समझो मैंने 1 जैन को कोई चीज़ खरीदी है और अगले 1 जैन को, ये है 2019, ये है 2020, उसका मैं वो पेमेंट करने वाला हूँ। बट मेरे और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 12 महीने के लिए मैं उससे फॉर एग्जांपल समझो इंटरेस्ट ले रहा हूँ ₹100 ज़्यादा ले रहा हूँ। मतलब जो कुछ भी प्राइस है उससे ₹100 ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ 1 साल के लिए। अब मैंने आपको कहा 1 साल से पहले मेरे पास पैसे आ गए, समझो 6 महीने में पैसे आ गए, 6 मंथ्स में मेरे पास पैसे आ गए, मैं उसको दे रहा हूँ, तो मुझे ये ₹100 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? डेफिनेटली नॉट। मुझे सिर्फ 6 महीने का, क्योंकि ये ₹100, दिस ₹100 इज द डिस्काउंट और द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, बट आई एम रिटर्निंग द मनी बिफोर दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, बराबर है नहीं? सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ₹100 1 साल का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? उसका आधा माइनस करना पड़ेगा, मतलब ₹50। मुझे ₹50 उसको भरने पड़ेंगे। सेम लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है। देखो 15 फेब है, 15 फेब को वो बिल बना है, उसने 18 दिसंबर को देना चाहिए, बट वो 13 मई को ही वापस दे रहा है। उन्होंने वही बोला डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। वो क्या कर रहा है? 13 मई को बैंक में गया और बोला मेरे पास पैसे आ गए और मुझे 13 मई को उनको पेमेंट करना है, बराबर है कि नहीं? तो अब वो 13 मई को पेमेंट करने वाला है। मतलब उसने 15 फेब को खरीदा और 13 मई तक यूज किया, 13 मई तक ₹1 नहीं दिया, तो उसको इंटरेस्ट भी जो लगने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक? 15 मई से लेके 13 मई तक लगेगा। पहले कितना डिस्काउंट पहले कितना रेट लग रहा था देख लो, 15 फेब से लेके 18 दिसंबर तक उसको इंटरेस्ट लग रहा था, इतना टाइम के लिए लग रहा था, 10 महीने के लिए, बराबर है कि नहीं? बट उसने 13 मई को ही पैसे भर दिए, तो अभी उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 15 से लेके 13 तक जो होगा उतना ही उसको इंटरेस्ट लगने वाला है, और उसके आगे जो पीरियड होगा वो क्या होगा? उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा। तो लेट जस्ट सी हाउ टू सॉल्व इट। आपको पूछा गया है उसमें फाइंड करने के लिए द बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट के लिए आपको इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज, कितने दिन उसने बचाए हैं वो हम देखते हैं, कितने दिन का उसका इंटरेस्ट बच गया है वो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ठीक है। अब 13 मई को 13 मई को वो पेमेंट कर रहा है, और मई में कितने 31 दिन होते, तो मई के कितने दिन उसके बच रहे? 31 में से 13 गए, बचे कितने? 18, मतलब 18 दिन के लिए उसको अंडरलाइन किया। मतलब मई में 18 दिन बच रहे उसके, क्योंकि उसने 13 मई को ही पेमेंट कर दिया। जून 30 महीने का 30 दिन का होता है, तो उसके 30 दिन बच गए। जुलाई इज ऑफ 31 डेज, इसके लिए उसके 31 डेज बच गए। अगस्त ऑल्सो 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, एंड दिसंबर की डेट कौन सी थी? 18 दिसंबर, इसके लिए उसके 18 डेज। अगर इन सबको ऐड करोगे तो कितने दिन बच रहे? 219 डेज। मतलब पहले 10 महीने में वो देने वाला था
बट अभी उसने काफी पहले पेमेंट कर दिया तो उसके कितने दिन कम हो रहे हैं, 219, ठीक है। मतलब पीरियड कितना हो जाएगा बैंक के लिए, दिस इज फॉर बैंक के लिए पीरियड कितना होने वाला है डिस्काउंट करने के लिए 219/3 अब आप बोलोगे कि सर पीरियड तो 15 फेब से लेके 13 मई तक है, बट हम ये कौन सा पीरियड फाइंड कर रहे हैं, बैंक डिस्काउंट कौन से पीरियड के लेगी, बैंक कौन से पीरियड के डिस्काउंट लेगी। पहला जो हमने देखा 15 फरवरी से लेके 13 मई तक, उसका तो डिस्काउंट मिलने ही नहीं वाला है, उसका इंटरेस्ट भरना ही पड़ने वाला है क्योंकि उतने दिन तो हमने पैसे नहीं दिए। अब 13 मई से लेके 18 दिसंबर तक जो पीरियड है उस पर बैंक क्या करने वाली है, आपको डिस्काउंट देने वाली है। तो हमने 13 मई से लेके 18 दिसंबर तक जो है उसके नंबर ऑफ डेज निकाल लिया। वो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 219/365, उसी को हम लिखेंगे 3/5 ईयर्स, दैट इज 3/5 ईयर्स। ये हो गया उसका n, बताया कि नहीं। अब बैंकर्स डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। बैंकर्स डिस्काउंट मतलब इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू एट 15.4% एट फॉर 3/5 ईयर्स। इतने टाइम के लिए 15,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो 15,000 इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ या फिर फेस वैल्यू, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो 15,000 फेस वैल्यू इंटू रेट, नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, नंबर रेट कितना है 15/4 इंटू 3/5 और अपॉन 100। तो ये 0 0 0 0 कट, देन दिस 5 1 जा 5 3 जा कट, देन इन तीनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 337.5। एंड दिस 337.5 इज नथिंग बट द BD मतलब बैंकर्स डिस्काउंट। और ये क्वेश्चन में आपको बैंकर्स डिस्काउंट ही पूछा गया है। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹337.5 रुपीज। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकिंग, देन बैंकर्स गेन, फेस वैल्यू, ट्रू डिस्काउंट, एवरीथिंग, ये सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड है। इसके लिए आपको दी गई हुई थियरी ठीक से पढ़ो, प्लस एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट दिस बैंकिंग एंड द डिस्काउंट्स। वो पार्ट में भी डिटेल में जाओ। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये वाले चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के लिए आते हैं। आपका बैकग्राउंड है कॉमर्स का, तो ये सारे कमर्शियल बेस्ड टॉपिक्स है इन द मैथ्स, तो ये टॉपिक्स ठीक से पढ़ लो, बिकॉज नॉट ओनली इन द 12th मैथ्स बट ऑल्सो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू नीड दिस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट अभी क्लियर कर लो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। एक बार ठीक से देख लो ये पूरा टॉपिक।